हमारे साथ मोहम्मद इलियास साहब जुड़ चुके हैं, विधायक हैं नूह पुनाना से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मोहम्मद इलियास जी। जी जी इलियास साहब, अभी कैसे हालात हैं नूह के? पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शांति है और हम अपनी तरफ से बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। नहीं देखिए, आपने क्या शुभ नाम बताया अपना? मैं नासिर बात कर रहा हूं इलियास साहब। नासिर। जी नासिर भाई, बात यह है, जो आप कह रहे हो पुलिस से हमारी बात हुई है, उनका हालात ठीक हो गए। सच्ची बात यह है कि पहले के मुकाबले में तो काफी नॉर्मल है। जी पहले के मुकाबले में ये तो नहीं कहा जा सकता 70% खत्म हो गए, जी लेकिन जहां तक पुलिस ने जो कहा है कि भाई हम एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रहे, अब ठीक कार्रवाई, उससे हम सहमत नहीं है कि यहाँ तो अब तक एक तरफा कार्रवाई होती रही है। ये अलग बात है, अब बुलडोजर का यहाँ आना और सिर्फ वो मुसलमानों के मकानों को तोड़ना, बाकी लोग भी तो झगड़े में शामिल थे, बजरंग दल वाले, उनके खिलाफ कोई आज तक कार्रवाई नहीं है। ना उनके मकानों में कोई बुलडोजर चला, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना उनकी कोई इंक्वायरी हुई, जबकि जिस वक्त वो चले थे। इलियास साहब, आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो विधानसभा में आपके साथी भी हैं, वो कह रहे हैं कि सभी जाति धर्मों को नुकसान हुआ है, गिरफ्तार किए गए सभी लोग सभी धर्मों के हैं और वहां पर जो भी तोड़फोड़ हुई उसमें सभी धर्मों के लोगों की दुकान और मकान शामिल है, दुकानें शामिल हैं। देखिए, जहां तक हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, हाँ बात पूरी कीजिए अपनी। जहां तक सभी धर्मों की बात है, बाकी जो हमारे जो दूसरे भाई है अपने, उन्होंने जो शहरों में जो गड़बड़ की है, शहरों में जो इन्होंने उत्पाद जो किया है, वहां कुछ मुसलमानों को कुछ मर्डर भी हुए हैं, उनके सामान भी टूटे हैं, दुकान भी टूटी है। वहां तो हो सकता है, लेकिन वहां भी मैं नहीं मानता जितना नुकसान हुआ है उतना जो है वो दूसरे तबके के लोगों को, दूसरे समुदाय के लोगों का होगा। अच्छा, लेकिन मेरे साथ नहीं जितेंद्र चौधरी, वो भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी जितेंद्र, सुनो जी बताइए। हाँ, मेरी बात में तो टोटली यहाँ देखिए, बिल्कुल नासिर, सवाल यही था दुष्यंत चौटाला ने जो अपनी प्रेस वार्ता में बात कही है। जी, अपनी बात पूरी कीजिए इलियास जी। जी बोलिए ना। जितेंद्र पूछिए सवाल, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे उसमें। आप देखिए, बिल्कुल इलियास जी, अभी दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि वहाँ पर जो भी दुकान मकान तोड़े गए हैं वो उसमें कोई समुदाय वाली बात नहीं है। दोनों ही समुदाय के अगर वहाँ दुकान मकान थे और वो किसी तरीके की ऐसी घटना में, पत्थरबाजी में संलिप्त थे तो उनके ऊपर ही कार्रवाई हुई है। वहाँ किसी का जाति धर्म नहीं देखा गया है नूह के अंदर। जी नहीं, ऐसा है, वो भाईचारे से जैसे मुसलमानों की दुकान के बीच में अगर एक आधे दुकान अगर माइनॉरिटी वालों की हमारे दूसरे समुदाय के लोगों को आ गई है तो वो अलग बात है। नहीं तो यहाँ जानबूझ कर सारी जो है माइनॉरिटी के मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई हैं। यहाँ दूसरे समुदाय के कोई बुलडोजर नहीं चला उनके ऊपर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुलशन भी इस वक्त मेरे साथ हैं। जितेंद्र, आप बने रहना, हम दूसरी खबर भी बात करेंगे। गुलशन, आप मोहम्मद इलियास को भी सुन रहे थे, आपने सारा आज का घटनाक्रम देखा। पुलिस कह रही है धारा 144 ही वजह थी, इसलिए हमने नहीं जाने दिया गया, जबकि हालात भी ठीक हैं। तो फिर राजनीतिक लोग तो जाते हैं ऐसी चीजों, ऐसी जगहों पर, तो क्या अभी अंदेशा है कुछ और हालात बिगड़ सकते हैं अगर राजनीतिक लोग जाते हैं तो? जी गुलशन। नासिर, बिल्कुल जाते हैं राजनीतिक लोग, लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना हो जाती है नासिर, तो जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो ज़रूर जाती हैं, दौरा करती हैं और लोगों से भी मुलाकात करती हैं। लेकिन जिस तरह का ये नूह में जो मामला हुआ है, ये दो समुदाय के बीच मामला था और मामला ये ना बढ़ जाए, क्योंकि अभी पुलिस इस पूरे मामले को शांत करने में लगी है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। यदि कोई भी विपक्षी पार्टी अब इस दौरान अगर पहुँचती है तो किसी भी वहाँ समुदाय से मिलती है या जो जिनके वहाँ पर मकान तोड़े गए हैं या पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करती है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो मामला और ना बढ़ जाए या वो मामला भड़क ना जाए। ये भी एक
विषय होता है, तो इसलिए पुलिस ने धारा 144 का तो दिया ही है कि हवाला की धारा 144 लगी हुई है, इसलिए इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस का ये भी कहना है कि इस तरह के मामलों में अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें यहाँ पर आने का जो है समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस जो है पूरी इस व्यवस्था पर अपनी नज़र बनाई हुई है और हर जो भी इस हिंसा में शामिल जी, लोग थे जी, उनको गुलशन। पकड़ने का प्रयास कर रही है। और साथ ही जहाँ जहाँ से जो पत्थरबाजी हुई थी, जिन जिन बिल्डिंगों से पत्थरबाजी हुई थी, उनको भी अभी चिन्हित किया जा रहा है। इन सभी मामलों पर पुलिस नजर बना रही है। बहुत बहुत इसलिए शुक्रिया अभी वक्त गुलशन नहीं इस दिया। पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो नूह की हिंसा और ये मुद्दा गरमाया हुआ था, वहीं हरियाणा में एक और मामले पर लगातार बहस और चर्चा होती रही।